लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में लोगों को गलतफहमियाँ भी बहुत सी हैं और लोग जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे तो सुनते हैं मगर क्या नुकसान भी कुछ हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पे मैंने ये बहुत देखा है कि जब हम किसी पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताते हैं तो वो हमसे ज़रूर पूछती है कि इसके नुकसान क्या हैं और क्या ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये जो लेज़र सर्जरी है, इसकी वजह से मेरा पूरा ऑर्गन निकलेगा कि नहीं। मैंने सुना है कि रसोली सिर्फ श्रिंक हो जाती है, दोबारा आ जाएगी, ये पूरी नहीं निकल पाती और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो आज मैं इन सारी गलतफहमी और मिथ्स के बारे में बात करूँगी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेज़र सर्जरी है या नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मैं हूँ डॉक्टर सारा फापना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। बीइंग अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन मैं हमेशा मरीजों को कहती हूँ कि लेप्रोस्कोपी बेस्ट सर्जरी है। चाहे आपने ट्यूब में जो बच्चा ठहरा हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसकी ट्रीटमेंट करनी हो, अपेंडिक्स की सर्जरी करनी हो, गॉल ब्लैडर निकालने हो, बच्चेदानी की रसोली निकालनी हो, बच्चेदानी या अंडेदानी की कोई रसोली निकालनी हो, फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस का इलाज करना हो, पीसीओ या ओवेरियन ड्रिलिंग करनी हो, बेओलादगी के इलाज में हमने ट्यूब टेस्ट करना हो जिसको लेपेंडाई कहते हैं वो, या लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ट्यूब दोबारा खोलने हो या ट्यूब को दोबारा से बनाना हो, या फिर वो केस जिसमें हमें बच्चेदानी निकालनी हो, उन सब में लेप्रोस्कोपी बेस्ट सर्जरी है। लेप्रोस्कोपी एक जदीद तरीक़ा इलाज है जिसमें जो औज़ार इस्तेमाल करते हैं बहुत पतले से औज़ार होते हैं जिनकी वजह से कट बड़ा नहीं आता। ये ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर का कट आपके पेट पे आता है और हम बेसिकली एक कैमरा अंदर डालते हैं जिस कैमरे से हम आपके पेट का पूरा व्यू लेते हैं और फिर 2 जगहों से 2 इंस्ट्रूमेंट या औज़ार डाले जाते हैं जिनके ज़रिए पूरी सर्जरी होती है और एंड रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट के पेट पे कोई बड़ा कट नहीं आता, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, अंदर के ऑर्गन्स में कोई एडिशन या जुड़ाव पैदा नहीं होता। बाद में अगर कोई सर्जरी करना पड़े तो पेट अंदर से बिल्कुल साफ़ मिलता है और सर्जरी भी ज़्यादा अच्छी कामयाब होती है। हर्निया भी नहीं होता, पेशेंट एक दिन में डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है। तो फिर ये जो लेज़र सर्जरी है क्या वो लेप्रोस्कोपी है? नहीं, लेज़र लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है क्योंकि आम ज़बान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को कंप्यूटर ऑपरेशन भी कहा जाता है, बगैर किट का ऑपरेशन भी कहा जाता है, इस तरह लेमन लैंग्वेज में इसको लेज़र सर्जरी भी कहा जाता है। मगर ये लेज़र सर्जरी नहीं है, ये किसी चीज़ को श्रिंक नहीं कर रही है, ये निकाल रही है। अंडेदानी में रसोली है ये उसको भी निकाल देगी, बच्चेदानी में रसोली या फाइब्रॉइड्स हैं वो भी आराम से निकल सकते हैं, बच्चेदानी भी पूरी निकल जाती है और पेट पे आपके वही 1 to 2 सेंटीमीटर का स्कार आता है। तो ये एक्चुअली गलत फहमी है कि ये एक तरह की लेज़र सर्जरी है जिससे सब कुछ जो हमने निकालना है वो नहीं निकलेगा। ये एक सर्जरी ही है जिसे कोई आम सर्जरी होती है, मगर जो आम या ओपन सर्जरी होती है उसमें आपके पेट पे बहुत बड़ा कट होता है जिसकी वजह से बाद में एडिशन प्रोड्यूस हो जाती है। ज़िंदगी भर आपको ऑपरेशन की जगह पे दर्द रहता है, हर्निया हो सकता है और बहुत से और मसाइल होते हैं। ये सब लेप्रोस्कोपी में नहीं होता। तो अगर आपको कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है तो ज़रूर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, ये बेस्ट सर्जरी है। और ये सारी गलतफहमियाँ और मिथ हैं कि इससे कोई चीज़ निकलेगी नहीं या पेट में रह जाएगी, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर सर्जरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी करें और अगर आप ओपन सर्जरी करें यानी कट का ऑपरेशन करें तो एंडोमेट्रोसिस फैल जाता है जिसकी वजह से औरत को ज़िंदगी भर दर्द भी रहता है, एंडोमेट्रोसिस पूरा क्योर भी नहीं होता, निकल भी नहीं पाता, अपने बच्चे ठहरने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर ये औरत लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा लेती है तो फिर वो एंडोमेट्रोसिस ना सिर्फ ट्रीट हो जाता है बल्कि पेट में आपस में जुड़ाव भी नहीं होता, एंडोमेट्रोसिस नहीं फैलता। बहुत क्विक और अच्छी सर्जरी लेप्रोस्कोपी है। सो अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपने कोई मालूमात मुझसे लेनी हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेनिंग की है फ्रांस से। इसके अलावा मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में, जिसमें हम छोटे से छोटे प्रोसीजर से लेके बड़े कैंसर सर्जरीज तक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए कर लेते हैं। इस बारे में अगर आप मज़ीद मुझसे मालूमात लेना चाहें तो आप घर बैठे मुझसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ, आप मुझे मेरे क्लिनिक पे आके विज़िट कर सकते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फापना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।